नेहा सिंह राठौर का अब क्या बोलूं, एक मानसिक संतुलन ये खो चुकी है। कुत्ता पालता है इसलिए कि घर के कोई दुश्मन अंदर घुसे तो उसको देखकर भौंके, मगर कुछ नेहा सिंह राठौर जैसी कुतियाँ भी होती हैं, वो घर के सदस्यों के ऊपर भौंकती हैं। 6 बजे के बाद महिलाओं का बाहर निकलना दुर्भर हो जाता। महिला क्या, पुरुष कोई व्यापारी है वो नहीं निकल पाता था। आज जब उसको उत्तम प्रदेश की श्रेणी में ला लिया है योगी जी ने, तब भी पच नहीं रहा। उस सुरक्षा को पचा नहीं पा रही नेहा सिंह राठौर। अगर ये उनको कोट कर रही है या अपनी तरफ से अपनी जो उसकी लोक गायिका जिसको कहते हैं कि लोक गायक है, उसकी उन शब्दों में अगर ये कह रही है तो मतलब ये बोल रही है विपक्ष की, तो ये विपक्ष के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। ऐसी महिलाओं को जेल के पीछे डालना चाहिए, ये बाहर रहने लायक नहीं है। ये आर्टिस्ट का जो धर्म है ना, उसको भी इसने कलंकित कर दिया। इस तरह से इसके बयान चले थे ना, मैं कहता हूँ अभी तक इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जितना इसको बाहर रखोगे ना, ये और गंदगी बकेगी, और चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ नेहा सी, छोड़िए आर्टिस्टगिरी, आप नेता वाली अच्छी भूमिका निकाल रहे हो। समाजवादी ये जो और पार्टी हैं जो ना आसपास की, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको बोलो खुल के आओ। लड़ना है किसी से, लड़ रहे हो ना, अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो एक विचारधारा की, तो सामने आओ। नकाब, आर्टिस्ट का निकाब ओढ़कर मत आओ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेहा सिंह राठौर, वो नाम जो पाकिस्तान के डोजियर में इस्तेमाल किया गया था, जिसको पाकिस्तान की उनके बयानों को, उनके लोक गायन को इस्तेमाल करता था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इस तरीके का बयान दिया था और दोबारा से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए ये नारा दिया है कि जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो बेटियाँ तभी बचेंगी जब भाजपा हटेगी। जानते हैं जनता से राय। सर, किस तरीके से देख रहे हैं नेहा सिंह के बयान को? जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जब से पहलगाम हमला हुआ है, तब से नेहा सिंह राठौर अलग अलग बयान दे रही हैं। अब इन्होंने कहा है कि बेटियां तब बचेंगी जब बीजेपी हटेगी। तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में या बीजेपी के देश में होने से क्या बेटियां खतरे में हैं? देखिए, इस नेहा सिंह राठौर का अब क्या बोलूं, एक मानसिक संतुलन ये खो चुकी है। या तो पैसे के अभाव के चक्करों में ये अब बिकना शुरू हो गई है कि विदेशी ताकतें भी इसको खरीद कर चले जा रही है, और ये एजेंडा भारत के विरुद्ध। देखिए, इंसान कुत्ता पालता है ना, तो कुत्ता पालता है इसलिए कि घर के कोई दुश्मन अंदर घुसे तो उसको देखकर भौंके, मगर कुछ नेहा सिंह राठौर जैसी कुतियाँ भी होती हैं, वो घर के सदस्यों के ऊपर भौंकती हैं। बाहर वाला कोई बिस्कुट फेंक देना कि हाँ उसके ऊपर भौंक, तो वो भौंक रही है। आज सेम काम वैसे उस कुतिया जैसे होता है ना, तो वैसे ये कर रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अगर कोर्ट कर रहा है ना एक आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट का पहले तो कोई एक पॉलिटिकल मुझे लगता है कि उसका नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से जैसे कई पत्रकार भी आज के टाइम पर, जब से उनको प्राइम टाइम से निकाला है ना कई चैनलों ने, तो वो जब से यूट्यूबर पर आ गए हैं, तो उनका मंशा ये होता है कि सरकार का जितना मर्जी पॉजिटिव साइड हो, अच्छा पक्ष हो, अच्छी योजनाएं हों, वो कभी उसको बताएंगे नहीं, जिक्र भी नहीं करेंगे। निकालेंगे क्या? खोद कर, जैसे सुअर गंदगी कोई खोदता है ना, लास्ट में उसको गंदगी चाहिए, वैसे ये चीज़ हो गई है। ये ना उत्तर प्रदेश, जहाँ जिस राज्य से ये आती हैं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ जो डेवलपमेंट हुई हैं, खासकर महिला सुरक्षा के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, आज मतलब कनाडा जैसे और कई ऐसे राष्ट्र जो है ना, वो बुलडोज़र मॉडल जो है वो अपनाते हैं। समझना, इटली जैसा जो देश है वो बुलडोज़र मॉडल की चर्चा करते हैं, मगर देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा अगर महिला सुरक्षित है आज के टाइम पर, उत्तर प्रदेश में कभी हमने समाजवादियों का महिलाओं के प्रति जो व्यवहार था, जो लॉ एंड ऑर्डर था, कि 50-50 रुपये में गांव देहात की बच्चियों का MMS बिकते थे, वो उत्तर प्रदेश हमने देखा है। 6 बजे के बाद महिलाओं का बाहर निकलना दुर्भर हो जाता। महिला क्या, पुरुष कोई व्यापारी है वो नहीं निकल पाता था। आज जब उसको उत्तम प्रदेश की श्रेणी में ला लिया है योगी जी ने, तब भी पच नहीं रहा। उस सुरक्षा को पचा नहीं पा रही नेहा सिंह राठौर। क्यों? यूपी में कब? क्यों? क्योंकि एक मोटा चेक आया है। ये पूरी आर्टिस्ट है कि जिसने पैसा फेंक, तमाशा देख। आप बता रहे पैसा आया हो तो कहती मेरे पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं, 519 रुपये अकाउंट में, 500 तबले वाले को देने। वो देखिए, फिर वो बताओ तबला वाला कौन था? कपिल सिब्बल। आप कपिल सिब्बल तबला बजा रहा है क्या? समझिए इस चीज़ को। कपिल सिब्बल मेरे और आपकी रेंज में हैं वो वकील हैं। आप सोचिए, प्रॉपर एक ना इसको एक टारगेट, एक वो कहते हैं ना, प्यादे खड़े किए जाते हैं, उसके पीछे लोग होते हैं कि तुम बोल, तेरे पीछे मैं हूँ, तेरा जुडिशरी में कुछ दिक्कत आएगी हम खड़े होंगे। यहाँ एक
जहांगीरपुरी में कबाड़ी था, कबाड़ी का दंगे की उसमें नाम आया। आप मानोगे उसके लिए कौन सा वकील खड़े हुए जो 5 करोड़ रुपया लेते थे? उस कबाड़ी की वैल्यू 5 करोड़, एक हेयरिंग का जो 5 करोड़ लेता होगा उसके पीछे लोग खड़े हो गए। और अभी भी उस पे स्टे लगा हुआ है। कहीं ऐसे झोपड़ियाँ वो शायद टूटनी थी, वहाँ पे उस पे स्टे लग गया। वो कम्युनिस्ट जो एक लेडी है बूढ़ी सी, वो आकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है और स्टे ऑर्डर मारती है उनके बीच में जब कार्रवाई होती है। इनके रूट्स जो है ना डीप, बड़े सिस्टम में भी डीप है। ये 3 बजे कोर्ट खुलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये कभी भी मोदी का पॉजिटिव साइड को एडमिट नहीं करेंगे। नेहा सिंह राठौर की तुकबंदी में तो वो कहती हैं कि चौकीदार कायर बा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर खाती, कल ट्रंप के हार बा। देखिए वही तो बात करना, यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहा है, यही चीज़ अखिलेश यादव कह रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल अगर ये उनको कोट कर रही है या अपनी तरफ से अपनी जो उसकी लोक गायिका जिसको कहते हैं कि लोक गायक है, उसकी उन शब्दों में अगर ये कह रही है तो मतलब ये बोल रही है विपक्ष की, तो ये विपक्ष के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। तो वहीं से तो पर्दाफाश हो गया इसका। मैं कहता हूँ ऐसी महिलाओं को जेल के पीछे डालना चाहिए, ये बाहर रहने लायक नहीं है। ये आर्टिस्ट का जो धर्म है ना उसको भी इसने कलंकित कर दिया। आज कोई भी आर्टिस्ट को ना कोई प्रेज नहीं करेगा, क्योंकि कल को कब जाकर वो कौन सी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ जाएगी और कोसने लगेगी तो उसको कैसे कि कोई सम्मान कैसे दे सकता है। ये बाकी आर्टिस्टों के लिए भी एक तरह का ये मैं कहता हूँ ये मतलब खतरा है। कल को कोई भी आर्टिस्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह से इसके बयान चले थे ना, मैं कहता हूँ अभी तक इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जितना इसको बाहर रखोगे ना ये और गंदगी बकेगी, और चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ नेहा सी छोड़िए आर्टिस्टगिरी, आप नेता वाली अच्छी भूमिका निकाल रहे हो। समाजवादी ये जो और पार्टी हैं जो ना आसपास की जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको बोलो खुल के आओ, लड़ना है किसी से लड़ रहे हो ना, अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो एक विचारधारा की तो सामने आओ, नकाब आर्टिस्ट का निकाब ओढ़कर मत आओ। अगर आपको राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, एमपी सांसद बनना है तो सामने आओ। आर्टिस्ट का भेष बनकर बाकी आर्टिस्टों को बदनाम करने की कोशिश न मत करिए। और सबसे बड़ी बात, देशभक्ति सीखिए। इस वक्त भारत एक मुठ हो गया। ओवैसी जैसा आदमी जिसको हम कोसा करते थे, हम उसको गालियां देते थे, आज कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू हमारी नज़रों में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में ना उसने किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। उसने सरकार की, आर्मी की मंशा के ऊपर कभी वो नहीं कहा कि ये गलत था या सरेंडर कर दिया। आज उस चीज़ को, अगर आपको बुद्धि विवेक इतना नहीं है, कोई गुरु हायर करिए। आज के टाइम पे गुरु भी मिलते हैं जो आपको समझा सकें कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या और किस कारण अभी वो सरेंडर हुआ है, अभी स्टिल वो होल्ड पर है। आगे जाकर आतंकवादी जो है आगे भी मरते जाएंगे और जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाता। ये नेहा डायरेक्ट आप पूरा उसको थंबनेल में ना एक बार चेतावनी दे देना उनको, सीखो इसके बारे में। आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की धर्म समझिए। ये जो अगर विपक्षियों का अगर आपने मोहरा बनकर घूमना है ना तो समझो फिर प्रॉपर तरीके से आओ सामने, फिर ये मुखौटा ओढ़ कर मत आओ। जिस तरीके से देखा, बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में लोगों का मानना है कि नेहा सिंह राठौर जो कुछ कर रही हैं कहीं ना कहीं उसके लिए उनको फंडिंग मिलती है और कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा फैलाना उनका एक काम बन चुका है, जिसको वो लोक गायिका कहती हैं, लोक गायन कहती हैं। कहीं ना कहीं वो लोक गायन नहीं बल्कि फूहड़ राजनीतिक बयानबाजी। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।